गुड मॉर्निंग डैड। क्या हुआ? क्या आप थके हुए हैं डैड? हाँ बेटा, मैं पिछले एक हफ्ते से नहीं सोया हूँ। वो अजीब और डरावनी आवाज मुझे सोने नहीं देती। कैसी अजीब चीज? बैकग्राउंड में कुछ था, मैंने कुछ देखा कल रात। मुझे उसकी आवाज से नींद नहीं आई। ओह, डैड, आप शायद नींद में हैं। मुझे नहीं लगता। हाँ, ऐसा कुछ था। मैं पिछले एक हफ्ते से सोई नहीं हूँ। हमने कल रात कुछ सुना। बैकयार्ड से आवाज आ रही थी। वो आवाज काफी डरावनी थी। इसका मतलब है वहाँ सच में कुछ गड़बड़ है। हाँ, या फिर कोई है। डरिए मत, मैं और रोज सब संभाल लेंगे। हमें एक सर्विलेंस सिस्टम लगाना चाहिए। ये स्टेक आउट का टाइम है। वाह, तुम स्टेक आउट के बारे में इतना सब कैसे जानती हो पिंग? हम यूनिकॉर्न्स के कुछ सीक्रेट्स भी होते हैं। सब कुछ रेनबोज और स्पार्कल्स ही नहीं होता। बहुत बढ़िया बच्चों। इस जाल से तुम शायद उस डरावनी चीज को पकड़ लोगे मेरे बच्चों। थैंक्स। वो डरावनी आवाजें रात को आती हैं, तो अब हम उनका इंतजार करेंगे जब तक वो बाहर नहीं आते। पर अभी तो सुबह के 9 बजे हैं। हमें स्नैक्स की जरूरत पड़ेगी। वो डरावनी आवाज वाली चीज कभी भी यहाँ आ सकती है पिंग। ट्रस्ट मी, हम दोनों बिल्कुल एजेंट्स की तरह लग रहे हैं। ए बच्चों, क्या तुम दोनों ठीक हो? हाँ, हाँ, क्या कुछ दिखा? अभी तक तो नहीं। हमें अलग हो जाना चाहिए। देखो, मैं आ रहा हूँ पिंग। पकड़ा गया। चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। अरे, इसमें तो मेरे डैड ही फंस गए। वहाँ ऊपर। दोनों पास मत आओ, ज्यादा पास मत आओ। देखो, ये तो एक बैट है। इसके कान कितने फनी हैं। रुको, मैं अभी आता हूँ। क्या मैं इसकी वजह से रात भर नहीं सो पाया? मुझे तो लगा था ये कुछ बड़ा और डरावना होगा, लेकिन ये तो एक बैट है। बताओ तुम लोगों को क्या मिला? मुझे लगता है ये यहीं कहीं होना चाहिए। मिल गया। ये है एक नॉर्दर्न लॉन्ग ईयर्ड बैट। वैसे मुझे बैट्स पसंद हैं। ये बिल्कुल डरावने नहीं होते। मतलब जब तक ये उड़ते हैं तब तक। यहाँ लिखा है कि अब धरती पर ये खत्म हो चुके हैं किसी बीमारी की वजह से। इसे ठंड लग रही है और अभी इस समय उतनी ज्यादा सर्दी भी नहीं आई है। पर जब सर्दी आएगी तब इसका क्या हाल होगा। ज्यादातर तो ये जंगल के आसपास ही रहते हैं। यहाँ पास में एक जंगल है, पर वो अब छोटा हो गया है क्योंकि वहाँ घर बनने लगे हैं। हाँ, शहर में पेड़ कटने और घर बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ है।
शायद इसका घर भी उजड़ गया होगा। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ ये यहीं रहे। क्या वाकई? हाँ, क्योंकि ये आसपास के सभी मच्छर और मक्खियों को खत्म कर देगा। हाँ, मुझे मच्छर पसंद नहीं। क्यों ना हम इस बैट के लिए यहाँ रहने की जगह बना दें? हाँ, ये अच्छा रहेगा। हम इसके लिए कोजी और कम्फी से घर बनाएंगे। ये हो गया। इस सील से ये वाटरप्रूफ हो जाएगा उस नन्हे मेहमान के लिए। ये बैट अब यहाँ पर सेफ रहेगा। और इन ग्रूव की वजह से ये ऊपर भी चढ़ पाएगा। अब घर तैयार हो चुका है। बस अब बैट का इंतजार है हमें। वूहू! चलो चलो चलो, ये चलो, अब सोने का टाइम हो गया। हम यहाँ इसकी रखवाली करेंगे। हाँ, मैं देखना चाहती हूँ कि ये बग्स को कैसे खाता है। ये बैट कूल है। देखो जरा, तुम्हारा स्टेक आउट स्टफ भी बहुत कूल था, पिंग। मैं जानती हूँ। तो हमारा शो किस बारे में था? उसकी तुम फिक्र मत करो, हम अब तक का सबसे बेस्ट शो करके दिखाएंगे। ठीक है, पर उसमें होता क्या है? तुम्हारे पास खिलौने हैं और मेरे पास भी, और वो कुछ न कुछ करते हैं और वो फनी होता है। समझ गया। ये बस फिक्र मत करो रूर, हम इम्प्रोवाइज करेंगे, यानी कि चीजों को बनाएंगे। क्या हमें प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए? क्या कहती हो, करें क्या? टाइम नहीं है, मैं मॉम को लेकर आती हूँ। देखकर लगता है कि यहाँ कुछ हटकर होने वाला है। हाय एवरीवन, वाओ, ये सब क्या है? ये है अमेजिंग सुपर फन बिग शो। इसको तैयार होने में पूरा दिन लगा। पूरा दिन तो नहीं लगा। जल्दी शो शुरू होने वाला है। उल्लू, मैं फनी यूनिकॉर्न हूँ। मैं सब तरह से फनी यूनिकॉर्न चीजें कर सकती हूँ और मेरे पास पावर्स है। और ओह, ये क्या चीज है? मेरा नाम क्या हुआ? हम बस अभी लौटते हैं। क्या हुआ? मैं डर गया था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। जो भी तुम्हारे दिमाग में आए बोल दो। क्या तुम्हें यकीन है वो काम करेगा? बिल्कुल, चलो वापस चले, ठीक है? हाँ, ठीक है। ग्रेट, और इस बार एक नया कैरेक्टर ट्राई करेंगे। रुको, नया कैरेक्टर? जैसे कि मैंने कहा, मैं तुम्हें रोबोट दिलाऊंगी। नहीं, वो बहुत बुरा है। अच्छा हुआ मैं अपने साथी को ले आई, तो तैयार हो जाओ इससे मिलने के लिए। ओह, हेलो। हेलो न्यू कैरेक्टर। तुम्हारा नाम क्या है? नया नाम है। अरे नहीं, तुम्हारा एक पैर कैसे गिर गया? मेरा मतलब, भूल जाओ मैंने ऐसा कुछ कहा। आओ, वैसे मुझे 4 पैर की जरूरत नहीं, मैं उड़ सकती हूँ। वी! एक सेकंड रुकना, हम अभी लौटते हैं। खत्म हो गया सब? मुझे नहीं पता था वो खिलौना यूज करने वाले हैं। कुछ आइडिया है? नया प्लान, अगली बार जो भी हो हम रुकेंगे नहीं, ठीक है? पर अगर मैंने गलत चीज बोल दी तो? गलत चीज जैसी कोई चीज नहीं होती जब तुम इम्प्रोवाइज करते हो।
ओह, समझ गया। वो मैं कर सकता हूँ। अच्छा होता कोई न्यूज़पेपर या कुछ और लेकर आता। यूनिकॉर्न सुपर जंप। और ये स्पेस रोबोट तेजी से फ्लिप मारेगा। बहुत अच्छे रूल, तुम समझ गए। मैं कर रहा हूँ, मैं इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ। पावर सर्च ब्लास्ट। सिस्टम में खराबी। तुम दोनों ठीक तो हो? हाँ, मैं बैलून्स पर गिरा था। पिंग। मैं चाहती थी कि हमारा शो बढ़िया हो, पर अब सब खत्म हो चुका। शायद हमें पहले प्रैक्टिस करना चाहिए था। इम्प्रोवाइज करना थोड़ा डरावना था, पर मजा भी बहुत आया। सब कुछ खत्म हो चुका, सब कुछ। और शो खत्म क्यों हो? शायद ये इंटरवल हो। चीजें खराब गईं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोशिश करना छोड़ दो। आखिरकार तुम्हारा शो वेरी गुड था। ये इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। वेल, हेलो, कहीं आप बैड गाइस तो नहीं? नहीं। रोबोट रिट्रीट। ओके, चलो डिनर करें। अब क्या कर रही हैं मॉम? हेलो, सेलेस्टियल स्लाइस पिज्जा इम्प्रोवाइज कर रही हूँ। मैं अपने बेटे के साथ गाना गाना शुरू करना चाहता था, लेकिन उसका कभी मन नहीं हुआ। डैड, डैड, मेरे कानों में दर्द हो रहा है। सॉरी मेरे बच्चे, मैं ध्यान रखूंगा। वैसे क्या तुम मेरे साथ ज्वाइन करना चाहोगे? तुम ये टेम्परेन बजा सकते हो। ओह नहीं डैड। हाय रोर, चलो खेलें। हाँ बिल्कुल। वो शानदार ड्रम्स। क्या मैं ट्राई करूं? हाँ हाँ, बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। रोर, तुम वाकई बहुत अच्छा ड्रम बजाती हो। मैं भी टैम्बरीन अच्छा बजा सकता हूँ। बच्चों में नकल करने की आदत होती है। अगर उनके दोस्त कुछ करते हैं तो वो भी ट्राई करते हैं। हम सब की टीम बन गई। क्यों ना हम अपना एक बैंड शुरू करें? हाँ बिल्कुल। ये अच्छा आइडिया है। क्या हम बैंड शुरू करने वाले हैं? कभी कभी हम यूनिकॉर्न्स को गाना होता है एक गाना। शुरू करते हैं। एक दो तीन चार, आओ मिलकर बोले रोर रोर रोर, साथ में मिलकर बोले रोर। रोर, हमने कमाल कर दिया। हम अपने बैंड का क्या नाम रखें? वेल, हमारे बैंड में डायनोस और यूनिकॉर्न्स दोनों हैं, और डायनोस रेप्टाइल्स होते हैं, तो क्यों ना हम अपने बैंड का नाम रेप्टिलिकॉन्स रखें? ये बढ़िया है। सही कहा, ये नाम अच्छा लगा मुझे। तो चलो हाथ मिलाएं। हम हैं रेप्टिलिकॉन्स। और इस तरह हमारा बैंड बना। म्यूजिक बनाना अच्छा लगता था, जैसे हम दुनिया में टॉप बैंड हैं। और शानदार बात ये थी कि हमारे काफी फैंस भी थे। तो ये हमारे चहेते फैंस के लिए। एक दो तीन चार, आओ मिलकर गाएं यार। हम बहुत सारी जगह पर परफॉर्मेंस करते थे। फ्रंट यार्ड में, लिविंग रूम में, बालकनी में, यहाँ तक कि काउच पर भी। हमने बहुत सारी जगह पर परफॉर्म किया है। हाँ, कभी कभी हमारी राय एक नहीं हो पाती थी। ज्यादा नहीं, कभी कभी। हमेशा म्यूजिक होता था, और इससे अच्छी बात और ज्यादा क्या हो सकती है। सच में हम बस अपना काम बेहतर करना चाहते थे। लेकिन हमने आज ही पिज्जा खाया था। तो क्या हुआ, मैं कह रहा हूँ ना, फिर से पिज्जा ऑर्डर करते हैं। मेरे लिए ग्रिल्ड चीज रखें, नो क्रस्ट। मुझे एक्स्ट्रा फ्रॉस्टिंग के साथ सिनेमन बन्स चाहिए। ठीक है, हमारी राय खाने को लेकर अलग होती थी, पर मुद्दा म्यूजिक का ही होता था। और उसके बाद हुआ ब्रेकअप। मुझे लगता है ये परफेक्ट था। गुड जॉब डैड।
ओ, ये तो कमाल का है। बुरा नहीं था, चलो एक बार फिर से ट्राई करें। मतलब क्या है तुम्हारा? मेरी उंगलियां टूटकर नीचे गिर जाएंगी। मैं अब और नहीं बजा सकता, सॉरी। फाइनली ट्रेम्बल ने प्रेशर ले लिया है। मेरे लिए बैंड में रहना मुश्किल है। डैड, हम चाहते हैं कि आप बैंड में वापस आ जाएं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं बॉसी हो रही थी। हमारी टीम तुम्हारे बिना अधूरी है। क्या सच में? हाँ डैड, सच आपके बिना में। कुछ नहीं। जरा हमारे फैंस के बारे में सोचो। तुम कितने समझदार हो गए हो। मुझे माफ करना मेरे बच्चों, मैं इस तरह चला गया। हमारा फाइनल कॉन्सर्ट एकदम धमाकेदार था। हमें तो पता नहीं था कि वो आखिरी शो होगा। वहाँ बहुत सारे लोग थे। हेलो फॉरेस्ट टेल, हम हैं रेप्टिकॉर्न। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 आओ मिलकर गाएं यार। रोर रोर, आओ मिलकर बोले रोर। हम सब हैं शानदार, आओ मिलकर बोले रोर। रोर रोर, आओ मिलकर बोले रोर। सब कहें ये है शानदार, ऐसी धुन बनाओ यार। 1 2 3 4 आओ मिलकर गाएं यार। रोर रोर, आओ मिलकर बोले रोर। हमें अपने बैंड को दुनिया के हर कोने में ले जाना चाहिए। अगर ऐसी बात हुई तो मेरा दोस्त इसमें हमारी मदद करेगा। अच्छा, वैसे मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। हे रोर, ये सुनो। वाओ, ये अच्छा है। मुझे भी ट्राई करना है। मैं जान गया था कि मेरा बेटा अब मेरे साथ प्ले नहीं करेगा। ऐसा ही होता है ना, हमें आज कुछ तो कल कुछ पसंद है। लेकिन सच कहूँ तो मुझे अपने बैंड की बहुत याद आती है। बहुत टाइम हो गया बैंड के साथ गाए, म्यूजिक बनाए। एक्चुअली ये सब कल ही हुआ था। यप, बहुत बहुत पुरानी बात। इस सब को हुए सालों हो गए। हाँ, सही कहा। ओह ये टैग, तुम ही हो। टैग, नहीं तुम ही हो। तुम ही हो। नहीं तुम ही हो। पिंक। वाह! बच्चों, ये बताओ सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ, बस मस्ती कर रहे थे। थैंक गॉड जिला। तुम लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया था। चलो कुछ ऐसा खेलो जो सेफ हो, तब तक हम डिनर तैयार करते हैं। ठीक कहा। मेन्यू में आज डॉक्टर के पास जाना नहीं लिखा है। मेरा मतलब है थोड़ा अपना ध्यान रखो। पर हम टैग खेलना चाहते हैं डैड। हाँ, तुम अभी भी टैग खेल सकते हो, बस थोड़ा अलग तरीके से, बिना भागे। समझ में आया कुछ? बिल्कुल, तुम किसी बड़े की निगरानी में भाग सकते हो जब तक हम वापस लौटें। हम अंदर रहेंगे तो यहाँ किसी भी तरह की शैतानियां नहीं चाहिए। समझ गए? तो हम टैग खेल सकते हैं पर भाग नहीं सकते। वो हम कैसे करें? हम स्लो मोशन टैग कर सकते हैं। टैग स्लो मोशन में? इसमें तो बड़ा मजा आएगा पिंक। पिंक रोर टैग, तुम ही हो। वो तुम कितनी तेज भाग रही हो। तुम मुझे कभी पकड़ नहीं
नहीं पॉग नहीं। टैग, तुम ही हो। ए, यहाँ पर सब कुछ ठीक तो है ना? हमने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी यहाँ। एकदम बढ़िया। हमने स्लो मो टैग खेला। हाँ, बहुत मजा आया। ये देखिए, टैग। ओ नहीं। स्लो मो टैग। तो ये था जो हमने सुना। ये लोग तो बस मस्ती कर रहे हैं। हम खामखा परेशान हो रहे थे। एक पेरेंट होने के नाते फिक्र करना लाजमी है, पर थोड़ा आराम करने की कोशिश करते हैं। सही कहा, एक ब्रेक लेते हैं। आप दोनों को एक ब्रेक लेना चाहिए। हाँ, आप अब फ्रीज हो जाओ, टैगोसॉरस। अरे नहीं, मैं तो एक फॉसिल की तरह अकड़ गया हूँ। भागिए मिस कैसी, पिंग आ जाएगी। फ्रीज टैगोसॉरस है? जानते नहीं फॉसिल वापस जिंदा हो जाते हैं। जब म्यूजियम में रात होती है, ट्रैम्बल वापस गेम में आ चुका है। फ्रीज टैगोसॉरस। नहीं डैड, मुझे अनफ्रीज कीजिए। अरे आ रहा हूँ बच्चे, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। अरे बाप रे, मेरे मसल्स कल डायनासोर हो जाएंगे। क्यों, ठीक कहा ना? आज बहुत मजा आया। हमने टैग खेलने के कई तरीके ढूंढे। हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ी। हे, कभी कभार पेरेंट्स फिक्र करते हैं, कभी कभार कुछ ज्यादा ही। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम तुम्हें प्यार करते हैं। हम भी आपसे प्यार करते हैं। हे, क्या सिर्फ मुझे भूख लग रही है? वेल, हम डिनर बना रहे थे, पर चलो पिज्जा मंगा लेते हैं। जल्दी। ओके ठीक है, जो सबसे लास्ट में पहुंचेगा वो डायनासोर का सड़ा हुआ अंडा। टैग, नो टैग बैग्स। टैग, नो टैग बैग्स। हे सुनो, डिनर के वक्त मैं नहीं खेल रही, समझे? बाद में कोशिश करना। सही कहा। टी माने टाइम आउट। टी रेक्स। गुड नाइट पिंग, अच्छे से सोना। नाइट मॉमी। रुको, मॉम। हाँ बोलो बेटा। टैग, नो टैग बैग्स। हाँ ठीक है, मैं ही हूँ, कम से कम कल तक। अब सो जाओ स्वीटी। पिंग, मुझे गार्डन में ये गुड लक डायनो क्लॉ मिला, देखो। तुम्हें कैसे पता ये लकी है? वो इसीलिए क्योंकि मुझे इसके पास 10 डायनो बग्स मिले। रोर, चलो डेंटिस्ट के पास जाना है। एक मिनट रुक जाओ, लगता है कैंसिल कर दिया है। आज अपॉइंटमेंट कैंसिल। ये लकी डायनो क्लॉ तो सबसे बढ़िया चीज है। गुड ट्राई पिंग, अब मेरी बारी। वो हमने अच्छा किया। सॉरी बच्चों, मुझे नहीं लगता इनके पास पिज्जा होगा। डैड, क्या आप श्योर हो? पर तुम्हें कैसे पता कि इन्होंने पिज्जा मेन्यू में ऐड किया होगा? सब मेरे लकी डायनो क्लॉ की वजह से। आज पूरा दिन मेरा लकी होगा, देखो। या, मैं ट्राई करती हूँ। हनी, ये ठीक नहीं है। लो, अब यही होगा जब तुम पिज्जा को पंखे पर दे मारोगी। मुझे इसका एक्सपीरियंस है। कोई बात नहीं पिंग, तुम मेरे में से थोड़ा सा खा लो। बहुत ही अच्छे बच्चे। अब तुम अपने नए लकी सुपर पावर के साथ रोर करो। ध्यान रहे कि उसका इस्तेमाल सही हो। यकीन नहीं होता, मेरे सभी फेवरेट शोज एक ही टाइम पर आते हैं। चिल करो।
पर मैं अपने लकी पावर्स का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। शायद हमें कोई गेम खेल लेना चाहिए। फिर से डबल्स! मैं जीत गया। ऐसे गेम में मजा नहीं जहाँ एक ही बार जीतता हो। मैं समझ गया तुम क्या कह रही हो। मैं भी जीत जीत के थक गया हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मेरे पास पिछले 6 महीने से काम ही नहीं है। ये तो बुरा हुआ गैरी। मैं कोई मदद कर सकता हूँ। लगता है मुझे वापस अपने मॉम डैड के पास जाना होगा, पर वो लोग एक छोटे से कमरे में शिफ्ट हो गए हैं तो मेरे लिए थोड़ी मुश्किल होगी। रोर, गैरी द ब्रोंटोसॉरस को अपना घर शिफ्ट करना होगा। पर वो तो मेरे डैड के बेस्ट फ्रेंड हैं। शायद मॉम जॉब को लेकर उनकी कोई मदद कर पाएंगी। कितना अच्छा सोचा तुम लोगों ने। पर गैरी पहले ही मेरी कंपनी में जॉब के लिए ट्राई कर चुके हैं। वो मेरा मतलब सही नहीं रहा उनके लिए। ओ, ये क्या? मैं इसे सीमेंट लगा के ठीक कर दूं? लेकिन अगर वो काम नहीं किया तो हम क्या करेंगे? आइडिया! मैं एक तरीके से अपने पावर्स का सही इस्तेमाल कर सकता हूँ। गैरी को बस थोड़ा लक चाहिए। मिस्टर गैरी, आपके लिए एक फेयरवेल गिफ्ट है। अरे बच्चे, इसकी क्या जरूरत थी? ये एक लकी डाइनो क्लो है, ठीक है? अब आपको लकी होने से कोई नहीं रोक सकता। चलो मैं इसको यूज कर लूंगा। एक्सक्यूज मी दोस्तों, फिलहाल मुझे एक अर्जेंट कॉल लेना पड़ेगा। हेलो, ये तो बढ़िया बात है। मैं कल से शुरू कर सकता हूँ। और कल से क्या, आप कहो तो मैं आज से ही शुरू कर देता हूँ। वाह, बहुत ही बढ़िया गैरी। मुझे पता था लक तुम्हारा साथ देगा। वैसे काम क्या है? स्विमिंग पूल्स को खाली करना। वैसे मैंने ये काम कभी किया नहीं है, पर मैं ये सीख लूंगा। इसका मतलब आपको काम मिल गया। हमें तुम पे नाज है कि तुमने गैरी की मदद की। बहुत ही अच्छा काम किया तुमने, पर तुमने तो उसे अपना लकी दे दिया बच्चे। हाँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं वैसे भी लकी हूँ। एक अच्छे डैड मिले, अच्छे पड़ोसी और साथ में एक अच्छी दोस्त। हाँ, बहुत ही अच्छा दोस्त। हेलो, पर अपॉइंटमेंट तो कैंसिल हो गई थी ना। कोई नहीं, हम अभी आते हैं। रोर, एक अच्छी खबर है। डेंटिस्ट ने आज फिर से अपॉइंटमेंट दे दी। ओ नहीं नहीं नहीं, मॉम! वुप्स, लगता है हमारी यूनी वैलेंटाइंस डाइनो कुकीज कुछ ज्यादा ही देर के लिए अंदर रह गए। ये खराब हो गए। अब मेरे पास रोर को यूनी वैलेंटाइंस डे पर देने के लिए कुछ नहीं है। हाय पिंग, हैप्पी यूनी वैलेंटाइंस। ओह नो, मैंने वैलेंटाइंस की स्पेलिंग गलत लिख दी। कोई बात नहीं बच्चे। नहीं, ये परफेक्ट होना चाहिए, वरना स्पेशल कैसे हुआ? ओह नो, अब हमारे पास पेपर भी खत्म हो गए। अरे नहीं। ओह नो, हमारे पास ग्रीन फूड कलर खत्म हो गया। कोई बात नहीं स्वीटी, मेरे पास एक आइडिया है। हमारे क्या पास हमें ग्रीन कुछ फूड पेपर मिल कलरिंग सकते खत्म हैं? हो गया है। हम एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। हम भी, पर इस वक्त मैं उसे खुद से पूरा करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी। तुम दोनों जाकर खेलो, तब तक हम दोनों मिलकर इन टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट्स को पूरा करते हैं। ठीक है, चलो हाइड एंड सीक खेलते हैं। पहले मैं छुपती हूँ। 1 2 3। जल्दी छुप जाओ, मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा पिंग। मैंने सुन लिया। आगे सुनिए, कैसे एक यूनिकॉर्न माँ ने एक डायनासोर को पाला और उसे पता नहीं चला। शो का नाम है अदला बदली। इस यूनिकॉर्न लाइफ में आगे देखिए। हाय मिस कैसी।
बाय मिस कैसी। हैप्पी यूनी वैलेन। अरे यार, गलत लिख दिया। हे, तुम कहाँ हो? मुझे पता होना चाहिए था कि गायब होने वाले के साथ हाइड एंड सीक खेलना मुश्किल होगा। ये अच्छा है। मिस कैसी, क्या आपने पिंक को देखा? ओह, क्या वो छुपने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रही है? हाँ। तो फिर मैं पेरेंटल सेटिंग से उसके गायब होने को बंद कर देती हूँ। वाओ, आप ऐसा कर सकती हैं? बिल्कुल, मैंने पिंक की पिंगिंग को रोक दिया है। अब इसे 5 बार तेजी से बोलो। मैंने पिंक की पिंगिंग को रोक दिया है। मैंने पिंक की बहुत मुश्किल है। तुम्हें पता है, इसके अलावा मैं उसे अपने होमिंग हॉर्न से ढूंढ सकती हूँ। पीछे कोशिश करो। क्या ट्रिक है? थैंक्स मिस कैसी। मुझे पता है ये कुकीज आपने मेरे लिए बनाई है। फाइनली। अब इतनी मेहनत की है तो इतना तो जरूर बनता है। पिंक, मुझे पता है तुम यहीं हो। पर ज्यादा देर नहीं। हे, मैं गायब क्यों नहीं हो रही? ढूंढ लिया। कुछ तो गड़बड़ है। मैं गायब क्यों नहीं हो सकती? मुझे पता है क्यों। तुम्हारी मॉम ने बंद कर दिया है। ओह, वैसे भी तुम हाइड एंड सीक के दौरान गायब नहीं हो सकती। किसने कहा? ये तो सबको पता है। ए, सुनो। सॉरी, मैं हाइड एंड सीक के दौरान कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रही थी। कोई बात नहीं, मुझे तो बहुत मजा आया। मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मेरे पास भी। वाओ, ये ऑलमोस्ट तैयार है। रुको। अब ये एकदम परफेक्ट है। ये बहुत शानदार है। बहुत ही टेस्टी है। थैंक्स मॉम। हैप्पी यूनी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी यूनी वैलेंटाइंस डे। मैंने इस पर बहुत काम किया है। मैंने भी। तुम दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया है। इतना बढ़िया काम कि अब मुझे नींद की जरूरत है। वाह हवाई, क्या कमाल का वेकेशन था जब मैं जवान था। मुझे भी अपने साथ ले चलो। मुझे होटल्स पसंद है। मुझे भी ब्रेक चाहिए। लाइफ हेक्टिक है, यू नो। वेकेशन का तो पता नहीं, पर शायद तुम बच्चे लोग स्टेकेशन करना चाहो। एक ऐसा वेकेशन जो घर पे रहकर किया जाए। वाह, तुम्हारा सूटकेस कितना हल्का है। और तुम्हारा कितना भारी। इतनी सारी चीजें ली तुमने। एक दिन के लिए ही तो जा रहे हैं। ऑप्शंस होना अच्छा होता है। मेरा रूम नंबर बताना जरा। ये रहा हमारा प्री हिस्टोरिक डायनासोर स्वीट। वाह, ये रूम कितना अच्छा है। और ये बेड भी। मैं तो वेकेशन पे स्लीपिंग बैग प्रेफर करती हूँ। क्या तुम्हें लगता है यहाँ रूम सर्विस होगा? लो, अभी ऑर्डर करता हूँ। बीप बीप बूप। हेलो। हाँ, हाय। रूम रोड में फ्रेंच फ्राइज और बारबेक्यू सॉस भेजना प्लीज। स्टेकेशन तो बहुत मजेदार है। हे डैड, क्या हमें रूम सर्विस मिलेगा प्लीज? अगर किचन तक आओगे तो बढ़िया स्नैक्स बना कर दूंगा। मुझे लगता है इस होटल में खाना नहीं मिलेगा। रेस्टोरेंट चलना होगा।
ये यहाँ के रूल्स हैं सर। हमारे होटल को चुनने के लिए आपका शुक्रिया। और क्योंकि आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप नए फूड ट्राई कीजिए। रो तैयार हो जाओ। नई चीजों के लिए पिंग। ये इतना भी बुरा नहीं है। वाओ, ये आइटम्स भी बढ़िया हैं। खुशी हुई आपको अच्छा लगा। ऑलराइट बच्चों, क्यों ना कुछ मस्ती हो जाए पिंक के बैकयार्ड में, मेरा मतलब माउंटेन्स में। माउंटेन्स? वाओ, यहाँ तो बहुत ठंड है। मैंने फ्रीजर को डीफ्रोस्ट किया और सोचा कि तुम्हारे लिए एक छोटा सा स्किड जंप रखूं। अच्छा जंप था पिंग। बेस्ट स्टेकेशन एवर। आज स्टेकेशन में इतना मजा किया कि अब मैं थक गया हूँ। मैं भी। तुम्हारा स्पा तैयार है बच्चों। थैंक्स मॉम, मेरा मतलब मैम, इस बढ़िया स्पा डे के लिए। कितना रिलैक्सिंग था। You're वेलकम। सबको रेस्ट करने का टाइम मिलना ही चाहिए, इस मॉम यूनिकॉर्न को भी। ये स्पा डे बहुत कमाल रहा। थैंक यू सो मच। स्पा बुकिंग करने के लिए एक बार फिर शुक्रिया। हमारे यहाँ के स्टाफ को एक ब्रेक की बहुत जरूरत थी। क्यों नहीं, सबको छुट्टी मिलनी चाहिए। थोड़ा मुश्किल था पर मैंने मैनेज किया। थैंक्स कि आपने इन्हें अपने होटल में एक दिन रहने दिया। बाय द वे, आपकी स्किन बहुत चमक रही है और तुम्हारी भी बच्चों, तुम लोग भी चमक रहे हो। इसे सेल्फ केयर कहते हैं डैड। गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चों। आज कितना मजा आया ना। मुझे भी। मुझे ये स्टेकेशन हमेशा याद रहेगा। स्वीट ड्रीम्स। सुबह होटल से चेकआउट करना मत भूलना। और हाँ, एक और सरप्राइज है, स्टार्स के मजे लो। कमाल है। हाजिर है फ्री कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट बच्चों। आपके सामने है वेफल्स और डायनो सिरप। क्या मुझे बेकन या डायनासोर एग्स मिलेगा? ये फ्री ब्रेकफास्ट है बच्चों। यहाँ जो तुम मांगोगे वो मिलेगा। अरे वाह, देखो तो स्टेकेशन से कौन वापस आया है। बहुत मजा आया मॉम। अच्छी बात है स्वीटी। मुझे जेट लैग हो रहा है। अब मुझे लगता है कि मुझे वेकेशन चाहिए स्टेकेशन से। आपके लिए मॉम। ये क्या है स्वीटी? आपके लिए ट्रिप से सोविनियर लाई हूँ। गिफ्ट शॉप पर देखा था, सोचा कि आपको अच्छा लगेगा। गिफ्ट शॉप से? हाँ, वेल थैंक यू सो मच स्वीटी। हाँ, वैसे ये गिफ्ट शॉप एग्जैक्टली कहाँ पर था हनी? काश मैं मॉम के लिए ट्रिप से वापस आते हुए कुछ ले पाती। हाँ तो ले लो, यहाँ से कुछ भी ले जाओ सोवेनियर के लिए। क्या सच में? कूल। मॉम को ये पसंद आएगा। ओके, तुम देख सकते हो। मैं हूँ कैप्टन यूनिकॉर्न। ये मैंने खुद बनाया है। ये तो बहुत ही बढ़िया है। तुम क्या पहन रहे हो? अभी डिसाइड नहीं किया। वैसे कुछ ऑप्शंस हैं, उनमें से कुछ देखूंगा। जल्दी करना, तुम्हारे पास बस 2 दिन है। कितना मजा आएगा ना। मुझे तुम्हारे सुंदर हैलोवीन कॉस्ट्यूम का इंतजार रहेगा। डैड, मुझे एक बढ़िया सा हैलोवीन कॉस्ट्यूम चाहिए। देखो मत, मैं अपना सीक्रेट कॉस्ट्यूम बना रहा हूँ। सरप्राइज है। ठीक है, ये थंडरफैंग है। मतलब वो मॉन्स्टर जो आपने इन्वेंट किया था? वो इन्वेंटेड नहीं है, वो तो निकला है हैलोवीन नाइट से। सबके पास कॉस्ट्यूम है सिवाय मेरे।
मैं सोच रहा था कि रोजिला बन जाऊं, पर वो मैं पिछले साल बना था। अब मेरे पास कोई आइडिया नहीं बचा। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। एकदम बढ़िया होना चाहिए। बढ़िया। टेंशन मत लो, काम हो जाएगा। आइडिया, तुम थंडर फैंग के दोस्त बन सकते हो। खूंखार थंडर क्लो। मैंने कभी उसके बारे में नहीं सुना। कम ऑन, सबने थंडर क्लोव के बारे में सुना है। ओके, मैंने ऐसे ही कह दिया था। कोई बात नहीं, कल सुबह एक और आइडिया के साथ आता हूँ। हे रोज, तुम्हारा कॉस्ट्यूम किधर है? तुम बिना कॉस्ट्यूम के पार्टी में नहीं जा सकते हो। रोर, तुम्हें ये मेरा अमेजिंग कॉस्ट्यूम कैसा लगा? ये मैंने खुद से बनाया है। कॉस्ट्यूम नहीं है? लगता है मुझे तुम्हारे बिना ही पार्टी में जाना होगा। मुझे कुछ करना ही होगा। ये देखो, मैं एक सुंदर पक्षी बनूंगा। हाँ, पर अभी नहीं। परफेक्ट। ये कॉस्ट्यूम कैसा रहेगा? भारी लग रहा है। तुम्हें इसके साथ और भी काफी सारी कैंडी उठानी पड़ेगी। कोई फायदा नहीं, थोड़ी हवा खा लेता हूँ। हैलोवीन बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं रोर, रास्ता मिल जाएगा। समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा लग रहा होगा। डैड, क्या आप हो? मैं डैड नहीं हूँ, मैं थंडर फैंग हूँ। ये मेरे डैड ही हैं। ये हैलोवीन के लिए थंडर फैंग बने हैं। हाय थंडरफैंग। थंडर फैंग, आप मुझे कोई अच्छा कॉस्ट्यूम बताओ। ऐसी बात है, पर तुमने तो बहुत ही अच्छी हैलोवीन कॉस्ट्यूम पहनी हुई है। मिल गया, तुम बनोगे एक फैंसी टॉवल गाय। ये तो बहुत बढ़िया है। ये तो कमाल लग रहा है। फिर तुम सबसे अलग और सबसे अच्छे दिखोगे। और अगर किसी ने तुम्हारे कपड़ों के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा तो उन्हें ये कह देना, ग्रोल। हाँ, वैसे आपका आइडिया अच्छा है डैड। मेरा मतलब थैंक्स थंडर फैंग। मॉम, चलो अब पार्टी में चलते हैं। चलो चलें। कमाल है मॉम। चलो अब पार्टी में चले। वूहू, कैप्टन यूनिकॉर्न आपकी सेवा में हाजिर है। तुम्हारे पास क्ले है? चलो इससे कुछ बनाते हैं। कमाल का आइडिया है। ओ गॉड, देखकर लग रहा है अभी अभी यहाँ से तूफान गुजरा है। पिंक, तुम्हें लंच से पहले ये सब समेटना है। ये साफ ही तो है, लगभग। कोई बात नहीं, मैं मदद करूंगा। शुक्रिया रॉर, मैं 10 मिनट में आकर तुम्हारे काम की प्रोग्रेस चेक करूंगी। कहाँ से शुरू करें? मेरे पास एक बेटर प्लान है। ओके, हमारे पास एक क्ले हेल्पर बनाने के लिए सारा सामान है। चलो शुरू करें। क्या तुम श्योर हो कि इससे और काम नहीं फैलेगा? भरोसा रखो। बन गया। ये अच्छा लग रहा है।
लेकिन ये हमारी मदद कैसे करेगा? ये असली नहीं है। ओह या, मैं तो इस बात को भूल ही गई थी। मेरे पास मैजिक यूनिकॉर्न स्प्रिंकल्स हैं। वाओ, ये तुमने कैसे किया? चलो मेरे क्ले हेल्पर, अब जल्दी से शुरू करो। रुको, ये चीजों को और फैला रहा है। हमें इसे बनाने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए था। बच्चों, तुमने काम खत्म कर लिया? अरे, ये क्या हुआ यहाँ पर? सॉरी मॉम, दरअसल मैंने गलती से क्ले हेल्पर बना लिया, लेकिन उसने हेल्प की बजाय और काम बढ़ा दिया। कोई बात नहीं, वैसे भी लंच टाइम हो गया है। तुम अपने नए दोस्त को संभाल कर रखना जब तक इस पर मैजिक का असर हो। लंच के लिए शुक्रिया मिस कैसी। इसमें शुक्रिया क्यों कहना? हेलो, हाँ, मैं यूनिकॉर्न कैसी बोल रही हूँ। वो उसे पीनट बटर और जेली पसंद है। तुम्हें बहुत भूख लगी थी, है ना? अरे हमारे सैंडविचेस, उसे नीचे रखो। ये बहुत ही बुरा हेल्पर है। ये सब चल क्या रहा है? इसने हमारा सारा खाना खा लिया। अरे बेटा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना दूंगी, लेकिन तुम दोनों को इसे बोर्ड गेम के साथ बिजी रखना होगा। 1, 2, 3। ओह नो, मैं रेनबो पर हूँ, लेकिन इससे तो मैं सीधा नीचे जाऊंगा। कोई बात नहीं रोज, अब तुम्हारी बारी क्ले हेल्पर। तुम्हारा साथ आया है। सॉरी क्ले हेल्पर, लेकिन तुम्हें भी नीचे जाना होगा। हे, ये चीटिंग है। आज का दिन बहुत बुरा है। रुको, कहाँ भाग रहे हो? ये सब जगह उछल कूद कर रहा है। अरे छूट गया। अच्छी कोशिश की। पकड़ लिया। हमने कर दिया। तुमने हमें बहुत सताया, लेकिन अब हमारे सोने का वक्त है। ये सोने का टाइम तो नहीं है। ओ नहीं, मेरा मतलब है ये तो बिल्कुल सोने का वक्त है। तुम्हारे लिए एक ब्लैंकेट और पिलो, ये लो क्ले हेल्पर। हमने कर दिया रोर, ये सो गया है। अब हम नीचे जाके खेल सकते हैं। अब हम मजे कर सकते हैं। क्ले हेल्पर सो जो गया है। सही कहा, उसे संभालना मुश्किल था। अरे नहीं, हमने उसे वहाँ अकेले छोड़ दिया और उसने अपने जैसे 10 और बना लिए। क्या हुआ, सब ठीक है? लगता तो नहीं है। हमारे क्ले हेल्पर्स बाहर भाग गए। हेल्पर्स? एक से ज्यादा के लिए? गराज! हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? वैसे ये इतने बुरे भी नहीं। माफ कर दीजिए डैड, हमने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमसे गलती हो गई। अब हम क्या करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने एक दोस्त ब्रूस को कॉल करता हूँ। वो एक म्यूजिक मैनेजर है। क्या आप श्योर हैं ये अच्छा आइडिया है?
हाँ, ये अच्छा म्यूजिक प्ले करते हैं, तो क्यों ना इन्हें वर्ल्ड म्यूजिक टूर पर भेज दिया जाए। मुझे सच में पहले ही इस यूनिकॉर्न स्पार्कल कंटेनर को बच्चों से दूर रखना चाहिए था। एक बार की बात है, वूहू! मैं जीत गई। मैं सबसे तेज हूँ यहाँ पर और इस पूरी दुनिया में भी। उदास मत हो रोर, तुमने तो बहुत अच्छा किया, पर जीत तो नहीं सका ना। पिंक हमेशा जीतती है और घमंड करती है। वैसे एक बात कहूँ, मैं ट्राई कर सकता हूँ। पर माइकी, टॉर्टोइज तो बहुत स्लो होते हैं ना। मैं इतनी तेज हूँ कि बिना गायब हुए भी मैं तुम्हें हरा सकती हूँ। ठीक है, अब बहुत हुआ। शाबाश पिंक, और तुम भी रोर। ना 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 बूबू, मैं सबसे तेज हूँ, सबसे तेज मैं यूनिकॉर्न हूँ। बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं अब तो। पिंक बहुत ही तेज थी, वो भी इतना ज्यादा कि उड़ने लगी। पर उसकी खुद की तारीफ ने उसके दोस्तों के होश उड़ा दिए। ए बड़ी, कहीं तुम वेलोसिरैप्टर तो नहीं? क्योंकि तुमने जो वहाँ तेजी दिखाई है, कमाल ही कर दिया बेटे, बहुत अच्छे। थैंक्स डैड। कोई मेरे साथ रेस लगाएगा? शर्त लगाती हूँ, यहाँ कोई नहीं जीत सकता मुझसे। फास्ट जो हूँ मैं जीतूंगी। मुझे चोट लग गई है। ओह, कोई बात नहीं सेस्ली, आओ तुम्हें बैंडेड लगा देती हूँ, तुम ठीक हो जाओगी। मैं तो रेस शुरू होने से पहले ही जीत गई। खुद की तारीफ करने से वो नहीं थकी, पर जल्द वो नन्हा टॉर्टोइज उससे बहुत ज्यादा ऊब गया। सुनो, मेरे साथ रेस करोगी? अरे माइकी, तुम एक टॉर्टोइज हो, शायद तुम जीतोगे नहीं। माइकी, मैं तो बहुत बहुत ज्यादा तेज हूँ। हो सकता है, पर मेरे डैड हमेशा कहते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हाँ, ठीक है, बहुत मजा आएगा। आओ हर रूम में से रेस करते हुए फिर बैकयार्ड में फिर सीधे फिनिश लाइन पर पहुंचते हैं। क्या कहते हो? चलो शुरू करें। रेडी, गेट सेट, गो। व्रूम व्रूम। अच्छा। हमेशा की तरह पिंक रेस में बहुत आगे थी और टॉर्टोइज पीछे। वूहू! लगे रहो, तुम जीत सकते हो। हम सब तुम्हें चीयर कर रहे हैं। वूहू! रुको। अब उस धीमे टॉर्टोइज की देरी की वजह से पिंक को लगा कि उसने ये रेस जीत ली। वू! यहाँ ये यंग यूनिकॉर्न धूप में खड़ी रही। उसे एहसास हुआ कि वो रेस से कितना थक चुकी है। इतना भागने के बाद नींद आ रही है और मैं इतनी ज्यादा दूर आ गई हूँ। मन कर रहा है थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर लूँ बैठकर। पहले लैप में ये इतने आगे थी, इसे लगा कि एक छोटी सी झपकी ले ली जाए। अब मिकी धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और सोती हुई पिंक को पीछे छोड़ता गया। मेरा भाई जीत गया। शाबाश माइकी, हुहू। हाँ? क्या? नहीं! पिंक की नींद ने उसे पीछे छोड़ दिया और धीमे टॉर्टोइज मिकी ने उसे सबक सिखा दिया। खुद की तारीफ पिंक को पड़ी बहुत महंगी और टॉर्टोइज ने रेस जीतकर बंद कर दी सबकी बोलती। वूहू! ये है! वू! पर तुम ऐसे कैसे जीत सकते हो? मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा आगे निकल गई थी। पिंक के चेहरे पर बस हैरानी दिख रही थी और तभी टॉर्टोइज ने ये बात कही।
Slow and steady wins the race. और इस तरह कहानी का अंत हुआ। तो आपने अभी सुना कहानी धीमे टॉर्टॉइस और तेज यूनिकॉर्न की। कैसे हो बच्चों? काम कैसा चल रहा है? बेकार, कोई कस्टमर ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बन जाता हूँ। क्या क्या है तुम्हारे पास? डाइनो पंच और यूनिकॉर्न पंच। ओह, यूनिकॉर्न पंच में क्या खास है? पुदीना, नींबू, सोडा वाटर और रेनबो एसेंस। मतलब मजेदार होगा। और डाइनो पंच में क्या होगा? बस थोड़ा सा नींबू है और हरा रंग मिलाया गया है, पर ध्यान रखें, इससे आप करेंगे रोर। ये देखिए, रोर, देखा? तो फिर मुझे लगता है मुझे वो डाइनो पंच ट्राई करना चाहिए। ये लीजिए। वाओ, अरे ये तो काम कर गया। ओह, यूनिकॉर्न पंच, क्या मुझे इसमें से एक मिल सकता है? बिल्कुल मैडम, ध्यान से। अगर आपने ज्यादा पी लिया तो ये आपको यूनिकॉर्न मैजिक दे देगा। वाओ, तो फिर मैं बस डाइनो पंच लेना चाहूंगी। ज्यादा जादू भी अच्छा नहीं होता, नहीं तो मैं भी पूरे दिन अपनी बच्ची की तरह गायब होती रहूंगी। किसे पता था यूनिकॉर्न भी रोर कर पाएंगे। यकीन नहीं होता, हमने पूरे दिन में बस 2 ड्रिंक्स बेची हैं। इससे मुझे एक आइडिया आया। हम अपनी सोच का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ चली गई थी? नई बिजनेस को और बढ़ाने। हेलो बच्चों, वैसे हम पहले नहीं मिले हैं। डैड, आप क्या कर रहे हैं? शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, मैं हूँ प्रोफेसर फैंसी टाई। ओह, मैं समझ गया। हेलो मिस्टर फैंसी टाई, बताइए क्या मदद करें? ये हुई ना बात। मुझे एक यूनिकॉर्न पंच देना प्लीज। ये लीजिए प्रोफेसर। ये मजेदार है। ओह हेलो, मेरा नाम है बेट्रिस। ओह बॉलगम, और मुझे प्यास लगी है। मॉम, मुझे पता है आप ही हो। तुम किस मॉम की बात कर रही हो डार्लिंग? पिंग, बस अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करो। याद आया? हाँ, हेलो मिस बॉलगाउन, बताइए क्या पेश करूं? मैं एक यूनिकॉर्न पंच ट्राई करना चाहूंगी। ओह क्या टेस्ट है। बेहतर होगा मैं एक ही गिलास पीऊं, ज्यादा मैजिकल नहीं होना चाहती। डैड एंड मिस स्प्रिंग टाइम, क्या आप दोनों कुछ देर के लिए काउंटर संभाल लेंगे? पता नहीं ये दोनों क्या कर रहे होंगे। गुड मॉर्निंग फॉरेस्ट हिल, मेरा नाम है ट्रम्बल मैकग्रफ और मुझे डायनो मेटल पसंद है। कैसे हैं मिस्टर मैकग्रफ? बढ़िया गिटार है। थैंक्स। मैं एक बैंड में शामिल था, जुरासिक पार्क। वो तो कमाल के लोग हैं। क्या मैं आपके साथ सेल्फी ले सकता हूँ मिस्टर मैकग्रफ? अपने फैंस के लिए कुछ भी। वाओ, यकीन नहीं होता, आज मैं असली ट्रम्बल मैकग्रफ से मिल रहा हूँ। सॉरी, वो फिर से दोहराएंगे? मैंने सुना नहीं। बिल्कुल अपने डैड पर गया है। अच्छा मजाक था। हेलो, मेरा नाम है कैसी स्प्रिंग टाइम। अच्छा, मेरे लिए बिना क्रीम और रेनबो स्प्रिंकल्स के साथ एक कैफे लाटे देना प्लीज। ओह मुझे नहीं लगता वो हमारे पास है। पर मैं हमेशा वही ऑर्डर करती हूँ। हाँ सही कहा, सुनकर अच्छा लगा कि तुम जानती हो। मेरे पास एक आइडिया है, स्विच कर लेते हैं। ठीक है। रोर, मेरा नाम है रोर और ये है मेरा रोबोट रोजीला। इसे डायनो पंच चाहिए। हेलो रोड, मिलकर अच्छा लगा रोजिला। ये लो तुम्हारा डायनो पंच। डायनो पंच बहुत खट्टा है रोर। हाय, मॉम, आपने मुझे डरा दिया। अब पता लगा मुझे कैसा लगता है। मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, मेरा नाम है पिंक। हाय पिंक, पंच ट्राई करना चाहोगी? मुझे मेरी मॉम से पूछना पड़ेगा। मॉम, क्या मैं डायनो पंच पी लूं? उन्होंने हाँ कह दिया। ये लीजिए पिंक। रार, मैं बस 6 साल की हूँ और मुझ में हमेशा इतनी एनर्जी रहती है।
हाय मॉम, हाँ? हाय मॉम, हाँ? हाय मॉम, हाय मॉम, हाय मॉम, हाय मॉम, हाय मॉम, हाय मॉम, हाय मॉम। मैं ऐसा नहीं करती। मजाक था बच्ची, मुझे तुम्हारा पिंक करना पसंद है, चाहे मैं पागल ही क्यों ना हो पता जाऊं। नहीं था आप इस तरह गायब हो सकती हैं। हाँ वैसे तो नहीं, पर सीखना पड़ता है, सिवाय जब हम यूनिकॉर्न पंच पी लें। रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहो। उफ, आज बहुत गर्मी है। मेरे ख्याल से एक और यूनिकॉर्न पंच ले लेता हूँ। पर अब तक कितने ग्लास पी चुके हो? पता नहीं, 8 या 9 गिलास शायद से। फिक्र मत कीजिए, मैंने हर एक गिलास का पैसा दिया है। तुमने सारा का सारा यूनिकॉर्न पंच पी लिया? नहीं पीना था क्या? वैसे सच बताऊं तो पेट में गुड़गुड़ सा हो रहा है। इतना रेनबो एसेंस तो तुम्हें यूनिकॉर्न पावर्स दे देगा। हाँ, कुछ अजीब सा तो लग रहा है, कुछ कुछ जादू सा। डैड, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। कहना बहुत आसान है, पर ऐसी शक्तियाँ पाना आसान नहीं। देखो हमने कितने पैसे बनाए। हम अमीर हो गए। 1 मिनट रुको जरा, सिर्फ ये स्टैंड बनाने के मटेरियल्स में $85 लग गया। फिर ड्रिंक्स के लिए $10 लग गए। इन्हें सप्लाई करने के लिए $26। ओ माय गुडनेस, हमने कुल $800 खर्च कर दिए, वो भी कुछ पंच ग्लासेस के लिए। अगर बच्चों ने ऐसे ही धंधा किया तो मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। क्या डोरबेल लगाई है मैंने? हाय, पिंक ने कहा कि 6 बजे तैयार रहना कुछ खास है। मुझे लगा शायद आपने कुछ तैयारी कर रखी है, कहीं आपका बर्थडे तो नहीं? मुझे तो लगा आज आपका बर्थडे है। रोड ने भी मुझे यही कहा कि 6 बजे अच्छे से तैयार रहना, चकाचक। लेकिन आपने सोचा कि रहने दूं। क्या कह रहे हो? मैं तैयार तो हूँ। आ जाइए, अंदर आ जाइए। क्या ये पिंक है? मुझे तो लगा कि दोनों आपके घर पर हैं। वाह, दोनों ने कितनी अच्छी तैयारी की है, वो भी आपको बिना खबर किए। सॉरी। गिटार हाथ में लेता हूँ तो कुछ हो जाता है। जी रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, प्लीज अपनी जगह पर बैठ जाइए। सुनिए वेटर मोहतरमा, हम सोच रहे थे कि ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये यहाँ पहले आए थे। इसका मतलब ये हमारी सीट है। आपके टेबल पर मेन्यू कार्ड रखा है, आप ऑर्डर दें और आपका खाना 1 मिनट में हाजिर। घबराइए नहीं, हम स्टोव यूज नहीं करेंगे। ओके, मुझे उम्मीद है वो कुछ अच्छा ऑर्डर करेंगे। बस सिंपल सा हो, लेकिन अच्छा हो, और ऐसा कुछ जिसमें इसकी जरूरत ना पड़े। ये बहुत अजीब है। वो हमारी सर्विस से इम्प्रेस हो जाएंगे। क्या मैं आपका ऑर्डर लिख लूं? क्या ये टर्की डिश है? हाँ, पर ये ना ऑर्डर करें। ठीक है। अगर ऐसी बात है तो मेरे लिए माइक्रोवेव पॉपकॉर्न कर दो। मेरे लिए भी। पॉपकॉर्न मांगा है शेफ। एक योद्धा के पास सब तरह के हथियार होने चाहिए, ऐसा मेरे डैड मुझसे कहा करते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये रेस्टोरेंट जल्दी मशहूर हो जाए। मेरी मॉम को रेस्टोरेंट्स बहुत पसंद है और मेरे डैड को खाना। सस्ती टाई एक जगह टिकती भी नहीं। कुछ और ऑर्डर कर लीजिए। ठीक है, ये कैसा रहेगा? हाँ, ये बिल्कुल चलेगा। यम यम। लाजवाब मोहतरमा। चीजी क्रैकर्स। यम, कमाल का टेस्टी होगा वो। शेफ रोर, चीज एंड क्रैकर्स। इसके लिए 1 प्लेट ठीक है, 2 नहीं। बांटने से प्यार बढ़ता है। करीब करीब ये बन गया है, बस गार्निशिंग बाकी है। गार्निश वो होता है जो आप ऊपर से डालते हैं ताकि डिश सुंदर लगे। बारबेक्यू सॉस। ओह नो!
चीज एंड क्रैकर्स नहीं मिल सकते। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और भी चॉइसेस हैं यहाँ तो। क्यों ना मेरे लिए तुम एक पीनट बटर सैंडविच कर दो, मेरे लिए जेली के साथ। मैं भी वही ट्राई करूंगी। वैसे ये होता क्या है? पीनट बटर एंड जेली सैंडविचेस अगर बना पाओ तो। जेली कौन सी रहेगी? स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, एप्रिकॉट? सब डाल देते हैं। एक दिन हम सब मिलकर एक असली फैंसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, मजा आएगा। यूनिकॉर्न रेस्टोरेंट्स में मूली की बनी मिल्क शेक्स और मार्शमेलो की बनी कुर्सियां होती है। ओह, ये तो मजेदार लग रहे हैं। मुझे डायनो फूड पसंद है। जेली डालते ही पीनट बटर में स्वाद आ गया, ट्राई करो। मजेदार। अरे यार, ऑर्डर लाने में कुछ ज्यादा ही वक्त लग गया, नहीं? सब ब्रेड तो हमने खा ली। हम चाहते थे कि आपको बढ़िया सा खाना खिलाए, पर हमने सब गड़बड़ कर दिया। कोई बात नहीं, ये खेल भी मजेदार था। कभी कभार फैंसी रेस्टोरेंट में बैठकर हवा भी खा लेनी चाहिए। मुझे पता है अब क्या करना है। इतनी जल्दी कैसे ले आई? ये हमारे फेवरेट पिज्जा स्पॉट से आया है, द सेलेस्टियल स्लाइस। हम अक्सर वहीं से मंगाते हैं। ये वाकई में फैंसी है। सुनो, क्या ये सब्जियां हैं? क्योंकि मैंने आज तक ऐसा पिज्जा कभी नहीं खाया। ये हमारे दो प्यारे नन्हे बच्चों के लिए। याहू! यानी हम। थोड़ा सा बारबेक्यू सॉस लाओगे? सॉरी, स्टॉक खत्म हो गया। अच्छा रहेगा अगर आप उसे भूलकर इस पिज्जा के मजे लें।